नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का टेट का जो पेपर सेकंड है उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों सबसे पहले हमने हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन करना शुरू किया था, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण और जो काव्यशास्त्र के टॉपिक है, छंद अलंकार, शब्द शक्ति, काव्यगुण, काव्यदोष, ये दोस्तों हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। इसलिए दोस्तों हमने सबसे पहले रचनाएं, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए हमने रचनाओं का अध्ययन करना सबसे पहले शुरू किया था। उसके बाद दोस्तों हम हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र और हिंदी व्याकरण भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों रचनाओं के क्रम में हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले कहानियाँ लगी हुई हैं, 6 कहानियाँ। तो सभी 6 कहानियों का दोस्तों हम पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन कर चुके हैं और वीडियो भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करवा चुके हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं, गोदान, मैलाचल और त्यागपत्र। तो दोस्तों हमने गोदान उपन्यास का पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन कर लिया है, सभी 36 भागों का, और वीडियो भी अपने इसी यूट्यूब चैनल में डाल चुके हैं। अगर नहीं आप लोगों ने अभी तक देखा तो दोस्तों प्लेलिस्ट में कहानियाँ जाके सभी कहानियाँ, चयनित कहानियाँ मिल जाएंगी जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, और गोदान उपन्यास के सभी 36 भागों सहित मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। उसके बाद दोस्तों हमने मैला आंचल उपन्यास शुरू किया था। तो दोस्तों मैला आंचल उपन्यास खंडों में भी विभाजित है। अभी हम दोस्तों मैला आंचल उपन्यास का अध्याय 1 है, अध्याय 1 में दोस्तों 44 खंड है। उसके दोस्तों हम 39 खंडों का अध्ययन कर चुके हैं पूरे विस्तार के साथ में। आज हम उसके 40वें खंड का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी टियर 3.0 की वैकेंसी फिर से आ रही है। सुनने में आ रही है दोस्तों कि फरवरी के महीने में 15 फरवरी से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे बीपीएससी टियर 3 के। तो दोस्तों तीसरे फेज की भर्ती के लिए मार्च में पेपर भी आ जाएगा, होगा, संभावित तिथि यही है। अभी जो सुनने में आ रहा है कि मार्च में पेपर भी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपनी तैयारी और थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, और जो एस्टेट की जो तैयारी है उसको भी दोस्तों आप लोगों को अब गति पकड़ाना चाहिए। हमारे पास दोस्तों पूरे वीडियो बने रखे हुए हैं, आप सभी लोगों को हम तुरंत उपलब्ध करवा देंगे। आपकी लेकिन देखने की गति बढ़े तब तो हम अब उपलब्ध करवाएं। हम तो एक दिन में आपको 5-5 वीडियो उपलब्ध करवा दें, लेकिन आप लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं कि एक अभी देखिए, इसके बाद हम दोस्तों उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों उसकी भी हम बीपीएससी टियर 3.0 की भी पूरी तैयारी करवाएंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और दोस्तों उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारा जो प्रयास है दोस्तों कि किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, नेट जेआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, हिंदी विषय के लिए दोस्तों हमसे जितना सहयोग हो सकेगा हम उतना करेंगे, निःशुल्क करेंगे। बस आप लोग अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचेगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे दोस्तों उतना ही हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हमें भी ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आते हैं दोस्तों अपने विषय पर। एस्टेट का जो अपने पाठ्यक्रम में महिलाचल उपन्यास लगा है उसके दोस्तों 40वें खंड में बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाए दोस्तों, विज्ञापन जैसे ही जारी होगा हम बीपीएससी 3.0 की भी तैयारी शुरू करवा देंगे। आप लोग केवल चैनल में सहयोग करते रहिए, बने रहिए। तो चलिए दोस्तों 40वां खंड देखते हैं महिलाचल उपन्यास का। जोत्स्की ठीक कहते थे। दोस्तों जोत्स्की काका क्या कहते थे? जोत्स्की ठीक कहते थे, गांव में चील काग उड़ेंगे और पुलिस दरोगा गली गली में घूमेगा। पुलिस दारोगा, हवलदार और मलेटरी 4 हवागाड़ी में भरकर आए हैं। दुहाई माँ काली, एसपी, कलेक्टर, हाकिम अभी आने वाला है। लहास लहास, बाप रे बाप। कौन कहे बाप रे, कौन कहता था कि अंग्रेज बहादुर का अब राज नहीं रहेगा। तहसीलदार हरगौरी भी मर गए। लीजिए दोस्तों, जो तहसीलदार नए बने थे हरगौरी बाबू राजपूत टोली के, वो भी मर गए दोस्तों संथाल टोली की तीर से। तो तहसीलदार हरगौरी भी मर गए। अय कोई घर से मत निकलो, पाखाना पेशाब सब घर के ही अंदर करो, घर से निकले की गिरफ्त कर लेगा। दुहाई काली माई, बालदेव जी को दरोगा साहब ने बुलाया है, कलिया कालीचरण जी को भी। देखो ये दोनों तो किसी से डरने वाले नहीं हैं। क्या होता है, दो लीडर तो हैं। ओ आप ही यहाँ के लीडर हैं। ओ आप ही यहाँ के लीडर हैं। दरोगा साहब बालदेव जी से पूछते हैं। अस्पताल के फालतू घर में दरोगा साहब कचहरी लगा कर बैठे हैं। कहाँ दोस्तों बैठे हैं? अस्पताल के फालतू घर में दरोगा साहब कचहरी लगा कर बैठे हैं।
मलयध्वी ने संथालों को गिरफ्त कर लिया है। मलयध्वी ने संथालों को गिरफ्त कर लिया है। जख्मी, घायल और बूढ़े बच्चों को भी सबको गिरफ्तार किया है। नहीं, जख्मी लोगों को मरहम पट्टी तो कल ही डॉक्टर साहब ने कर दी है। 2 संथाल और 14 गैर संथाल घायलों को पुरैनिया के बड़े अस्पताल भेजा गया है। कितनों को दोस्तों? 2 संथाल को और 14 गैर संथाल घायलों को पुरैनिया के बड़े अस्पताल भेजा गया है। सबों की लाश भी चली गई। सिंह जी, शिवशक्कर सिंह और हरेक टोला से 2-4 आदमी लाश के साथ गए हैं। ना जाने कब लाश मिले। चीड़ फाड़ मिलेगी। हे भगवान! बालदेव जी क्या जवाब दें? लीडर हैं, किसके लीडर? संथालों के या गैर संथालों के? खखार कर गले को साफ करते हुए बालदेव जी के मुंह से बस वही पुराना जवाब निकलता है जो उसने हरगौरी को दिया था जिस दिन कलिया पगला गया था। नहीं हुजूर, हम तो मूर्ख और गरीब ठहरे। मूर्ख आदमी चाहे गरीब आदमी कभी लीडर हुआ है हुजूर? दरोगा साहब बालदेव जी को कुर्सी के पास पर बैठने को कहते हैं। अरे हम आपको जानते हैं बालदेव जी, बैठिए। वासुदेव और सुंदर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कालीचरण जी को कुछ पूछा भी नहीं। लो, तहसीलदार साहब संभाल लेते हैं। दरोगा साहब, यही है कालीचरण बाबू, यहाँ के सोशलिस्टों के लीडर। बहादुर हैं। लेकिन सिर्फ बहादुर ही नहीं, मगज भी हैं। ओहो, कालीचरण जी हैं। आइए साहब, आप लोग तो साहब क्या कहते हैं, जो ना करवाइए। दरोगा साहब मुंह में पान जर्दा डालते हुए कहते हैं, लेकिन यहाँ तो सुना कि आप लोगों ने बड़े दिमाग से काम लिया। हमको तो सुबह आते ही सारी बातों का पता चल गया। तारीफ करने के काबिल। वाह, बैठिए। कालीचरण बैठते हुए कहता है, देखिए दरोगा साहब, यदि आपस की पंचायत से सारी बात का फैसला हो जाए तो हम लोगों को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। जो आपस की पंचायत से, यह खूनी केस। दरोगा साहब का पान भरा मुंह एकदम गोल हो जाता है। नहीं, यह नहीं, यही आधी बट्टेदारी का सवाल। ओ, दरोगा साहब ने पीक की कुल्ली फेंकते हुए कहा। ओ, सो तो ठीक है। अरे आप ही हैं, सोशलिस्ट पार्टी वाले हैं। कहिए तो, जो काम पंचायत से 4 आदमी की राय से नहीं होगा वह क्या कहते हैं तूल फजूल से हो सकता है। हिंसा के रास्ते पर तो हरगिज जाना ही नहीं चाहिए। बालदेव जी बहुत गंभीर होकर कहते हैं। क्या कहते हैं? दरोगा साहब बालदेव जी की बात में टीप का बंद लगा देते हैं। क्या कहते हैं? दरोगा साहब बात करते समय हाथ खूब चमकाते हैं और कनखी भी मारते हैं। वासुदेव और सुनहरा एक दूसरे को देखते हैं। बालदेव जी जानते ही क्या हैं जो बोलेंगे। देखा कालीचरण जी ने कैसा गटगटा कर जवाब दे दिया। हिंसा का सवाल नहीं है बालदेव जी, असल है बुद्धि। यहीं पर हमारी पार्टी के कोई और कामरेड रहते तो हो सकता है दूसरी बात होती। बुद्धि की बात है। कालीचरण बालदेव जी को जवाब देता है। कालीचरण और बालदेव जी ने दरोगा को दिखला दिया कि बुद्धि है। उमेर देखकर मत भूलिए दरोगा साहब, अब वह बात नहीं। अच्छा, तो बालदेव बाबू, जब यह बकुआ होता तो क्या कहते हैं? आप कहाँ थे? दरोगा साहब पूछते हैं। बालदेव जी फिर खखारते हैं। हक जी हुजूर, हम तो मठ पर थे जी। बात यह है कि यह बैसड़ों है। उस दिन हमको गुरुजी कंठी देने वाले थे। सुबह तो धान दिलाने में ही कट गई। पिछले पहर को हम जैसे ही कंठी लेकर उठे कि ततमा टोली की रमपियरिया रोती हुई आई। ओ, आपको पहले से ही कुछ पता नहीं था? दरोगा साहब गंभीर होकर पूछते हैं। जी, इनको क्या किसी को पता नहीं? खेलावन सिंह यादव हिम्मत से काम लेते हैं। आखिर दरोगा साहब के लिए इतना खाने का इंतजाम भी तो वही कर रहे हैं। यह दरोगा साहब से क्यों नहीं बोलेंगे? तहसीलदार साहब कुछ नहीं बोलते हैं। ओ खिलावन जी, आइए बैठिए। ठीक है, हम यहीं हैं। जरा हुजूर जल्दी किया जाए, उधर ठंडा हो जाएगा। खिलावन जी कहते हैं, सिर्फ यहाँ के दोनों लीडर ही बुद्धि वाले नहीं, और लोग भी बुद्धि रखते हैं। हुजूर, हमारा लड़का अभी रहता तो हुजूर से अभी अंग्रेजी में बतिया लेता। रामायण जैसी एक किताब है लाल मोटी, उसी में देखकर वह आपसे अंग्रेजी में बतिया लेता। खिलावन सिंह यादव कहते हैं, अच्छा, आपका लड़का अंग्रेजी बोल लेता है? हाँ, डॉक्टर बाबू से बराबर अंग्रेजी में ही बोल लेता है। मुकदमा का राय भी पढ़ लेता है। बालदेव जी कहते हैं। 8 क्लास में पढ़ता है। कालीचरण जी कहते हैं। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं कालीचरण जी? कोई स्कूल में नहीं। वाह साहब, क्या कहते हैं?
आपकी बोली सुनकर तो कोई नहीं कह सकता कि आप जाहिल हो। वो पढ़ लिख लेते, अखबार भी पढ़ लेते हैं, वाह रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी। वो क्या कहते हैं कि बालदेव भी अखबार पढ़ता है। खिलावन सिंह यादव कहते हैं अखबार तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत झूठ बात लिखता है अखबार में। उस बार लिखा था कि एक औरत थी, सो कुछ दिनों के बाद मर्द हो गई। कहिए भला। अच्छा तो कालीचरण जी आप कहाँ थे जब यह वकुआ हुआ? दरोगा साहब कमर के बेल्ट को खोलते हुए कहते हैं। अगमू चौकीदार को डर होता है कहीं दरोगा जी पेटी खोलकर मारना न शुरू कर दे बालदेव और कालीचरण जी को। जहां दरोगा जी पेटी खोलते हैं, अगमू का चेहरा फक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं दरोगा जी। जी मैं तो उसी दिन सुबह को धान दिलाकर ठीक 12 बजे दिन में ही पुरैनिया चला गया था। तहसीलदार हरगौरी, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी जानते हैं। वो आप पुरैनिया गए थे? दरोगा साहब एक लंबी सांस छोड़ते हैं। अच्छा तो अब उस पहर को काम दीजिए कीजिएगा दरोगा साहब। तहसीलदार साहब कहते हैं नहीं तहसीलदार साहब, एमपी आने वाले हैं, हमको अभी सब काम खत्म कर रखना है। गवाहों का इजहार। जी कुछ असली गवाही 2-3 लीजिए और सब बाद में। अरे काली बाबू, बालदेव बाबू, तुम लोग तो जो सच्ची बात है वही कहोगे, कोई झूठी गवाही तो नहीं लिख दीजिए लीजिए। इन दोनों के बयान दस्तखत करना दोनों जानते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? दरोगा साहब धीरे से पूछते हैं। हाँ, दस्तखत करने में क्या है, कालीचरण कहता है। कालीचरण जी हाथ झाड़कर दस्तखत करते हैं और बालदेव जी बड़े प्रेम से आस्ते आस्ते लिखते हैं। भाई बालदेव जी सचमुच में साधु हैं। बलदेव, दरोगा साहब कहते हैं। बानदेव जी जरा बा में एक लाठी लगा दीजिए और दा के ऊपर क्या कहते हैं, एक तलवार सी, और बाकलम खुद। दरोगा साहब, बालदेव जी नाम में भी लाठी तलवार नहीं लगाते, हिंसावाद। कालीचरण मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। दरोगा साहब ठठाकर हंस पड़ते हैं। इसके बाद सभी लोग हंस पड़ते हैं। अलबत्ता जवाब दिया कालीचरण जी ने। दरोगा साहब पानी पानी हो गए। देखो बुद्धि है या नहीं। तो अब दोस्तों हम देखेंगे 41वां खंड उसके आगे। 9 असामी का चालान कर दिया। कितने का दोस्तों? 9 असामी का चालान कर दिया। 9 संथालों के अलावा जो लोग घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं वे लोग भी गिरफ्तार हैं। पुरैनिया अस्पताल में बंदूक वाले मिलिट्री का पहरा है। गैर संथालों में कोई गिरफ्त नहीं हुआ। लेकिन यह मत समझो कि मुफ्त में यह काम हुआ है। दरोगा साहब कहने लगे कि खिलावन जी, आपके बारे में एसपी साहब को संदेह हो गया है कि आपने सभी यादवों को हसेरी में जाने के लिए जरूर हुक्म दिया होगा। खिलावन जी की हालत खराब हो गई। वह तो तहसीलदार भाई थे, तो 5,000 पर बात टूट गई। नहीं तो अभी बड़े घर की हवा खाते रहते खिलावन जी। सिंह जी घर में नहीं थे, शिवशक्कर सिंह भी नहीं। अब सिंह जी लोगों के मन में क्या है सो कौन जाने। दरोगा भी तो राजपूत ही है। आदमी के मन का कुछ ठिकाना नहीं, कब क्या करे। मुफ्त में सबकी गर्दन नहीं छूटी है। 5,000। तहसीलदार विश्वनाथ को कुछ लगा कि नहीं। सुमृत दास बेतार को आज 3 दिनों से पेट में सूल हो गया, नहीं तो सब बात कह जाता। अरे बहुत दिन जिएंगे सुमृत दास जी, बहुत उम्र है। तो हमारा उम्र तुम लोग क्या लगाते हो? यही 40? 40 नहीं, 35। जामुन का सिरका बिना पानी के पी गए थे, इसलिए दांत सब झड़ गए। अच्छा सुमृत दास जी कुछ पता है कि? अरे यह मत समझो कि सुमृत दास सूल से घर में पड़ा हुआ है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। पूछो क्या जानना चाहते हो? क्या तहसीलदार साहब को भी रुपया लगा है? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को इतना बेवकूफ़ नहीं समझना। वह दरोगा तो यह तहसीलदार। तुम कौवा तो हम कैथ वाली कहानी नहीं सुने हो? तहसीलदार हरगौरी बेचारा अति संघर्ष करे जो को अनल प्रगट चंदन ते होय, सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन राजपूत टोले को तो एसपी साहब भी नहीं छोड़ सकते हैं। जानते हो एसपी साहब क्या कहते थे? यह समझ में नहीं आता है कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की जमीन से बीहन बचाने के लिए तहसीलदार हरगौरी सिंह क्यों गए। जरूर कोई बात है, सिंह जी को एक चरण लगेगा। गवाही में किन लोगों के नाम हैं? अरे गवाही क्या, बोलो तुम ही ईमान धर्म से कि संथाल लोग ने जोर जबरदस्ती किया है या नहीं, इसमें क्या संदेह है? तो गवाही के लिए कोई बात नहीं, लेकिन गांव की तकदीर चमकी है। इतना बड़ा केस कभी हाथ नहीं लगेगा। इसमें जो गवाही देने जाएगा उसके तो 3-3 खिलाने वाले रहेंगे। तीनों एक ही केस में नत्थी हैं, समझे खबरदार।
मेरा नाम नहीं लेना। और हाँ, और मेरा भी तो फैसला नहीं सुना है। हमको क्या देते हैं लोग? जितना कागज पत्तर लिखा पढ़ी होगी सब तो सुमृत दास के मत्थे पड़ेगा। लेकिन इस बार नहीं, पहले फैसला कर लें। संथालों में किस किस की गवाही हुई है? अरे संथाल टोली में गवाह आवेगा कहाँ से? सभी तो असामी हैं। बड़का माझी का 12 साल का बेटा भी। दरोगा जी ने जब पूछा कि बताओ क्यों बीचड़ लूट रहे थे, तो बिरसा ने जवाब दिया कि हम लगाया है। इसके बाद दरोगा जी ने झाड़ झपटा के पूछा तो बिरसा के बाद सबों ने तुरंत कबूल कर लिया कि बीचड़ तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का है। औरतों और बच्चों ने भी कहा तहसीलदार का बीचड़ है। तब उखाड़ता था जबरदस्ती, क्यों तुम लोग? तो जवाब दिया कि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन हमारे गांव के जमींदारों ने मिलकर हमारी जमीन छुड़ा ली है, इसलिए लूट लिया। हा हा हा, साफ जवाब, जमीन छुड़ा लिया तो बीहन लूट लिया। हाँ हाँ हाँ, सच काली क्रिया। ऐसा ही जवाब दिया। नहीं तो तुम समझते हो कि सुमृत दास झूठ कहता है? अरे यदि संथालों ने ऐसा बयान नहीं दिया होता तो क्या समझते हो? तुम लोग अभी घर में बैठकर हा हा ही करते, अभी जेहल खाना में कोल्हू पेड़ते रहते, समझे? दरोगा जी ने भी सोचा कि आग लगते जेव पड़ा तो मिले सो लाभ, जो मिले सो लाभ, इसलिए ना कहा कि तहसीलदार इतना बेवकूफ़ नहीं। तब दरोगा जी का इलाका है जो ऊपरी झाड़ झपड़ पान सुपारी वसूल सके, इसमें तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं? सिंह जी को 5,000 और शिवशक्कर सिंह को भी उतना ही लगेगा। डॉक्टर से भी कुछ पूछा है दरोगा साहब ने, पता नहीं अंग्रेजी में क्या डीम डाम बात हुई। एसपी साहब से भी डॉक्टर साहब अंग्रेजी में ही बोल रहे थे। आदमी काबिल है यह डॉक्टर। हर एक लहाज के बारे में क्या लिखा है जानते हो? लिखा है कि संथालों की मार से मालूम होता है और घाव के मुंह देखकर मालूम होता है कि किसी ने अपनी जान बचाने के लिए ही इस पर हमला किया है। और इधर वालों के लहास को लिखा, लहास लहास लाश पुलिस दरोगा मलेटरी मार मार जेहल काला पानी, नहीं फांसी सचमुच। यदि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद नहीं होते तो आज फांसी। कालीचरण के ऑफिस में जाने से और बातों का पता लग जाएगा। सोशलिस्ट पार्टी के ऑफिस में भीड़ लगी हुई है। कालीचरण ने कहा है आज सुराजी सोशलिस्ट और भगवान कीर्तन एक साथ गाए जाएंगे। सबसे पहले पुराने जमाने का कीर्तन नारदी भटियाली कीर्तन होगा। बूढ़े लोगों के गले में अब भी जादू है। आजू से बिराजू श्याम कदली के छैया, आवत मोहनलाल बंसी बजैया, पीत बसन मकराकृत कुंडल, यही नारदी है मृदंग कैसा बजता। धिनक तिंधक तिधनक धिधनक तिधनक। अब किरांती कीर्तन गंगा रे जमुनवा बहुत पुराना हो गया। वह रुलाने वाला कीर्तन मत गवाइए कालीचरण जी। बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह है। वाह रे सुनरा, क्या संभाला है, वाह। भारत का वीर लड़ाका था मस्ताना भारत भगत सिंह कौन बता, कौन जात था? मस्ताना भगत सिंह जानते हो? कालीचरण जी कहते थे 5 बार फांसी की रस्सी खींचा, 10-10 आदमी एक एक और लटक गया। खींचने लगे, खींचने रहे और उधर भगत सिंह के मुंह से निकलता था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, आज कौन इतने जोरों से नारा लगा रहा है? सोमा जट। अरे बाप, 3 दिन से एकदम लापता था, एकदम लापता। लेकिन जानते हो हसेरी में सबसे ज्यादा मार किसने किया था? 4 को सोमा ने अकेले गिराया था। हाँ खबरदार, तहसीलदार साहब ने मना किया है, सोमा का नाम कोई नहीं ले। दागी है, लेकिन देखते हैं इधर सुधर रहा है, कालीचरण जी सुधार देंगे। अब एक सुराजी कीर्तन होना चाहिए। हाँ भाई, सब संतन की जय बोलो, गांव के देवताओं के प्रताप से, काली माई की कृपा से, महात्मा जी की दया से और किरांती इनकिलास जिंदाबाद से। गांव के लोग बाल बाल बच गए, सभी कीर्तन होना चाहिए। भारत का डंका लंका में बजवाया वीर जगाहिर ने, राज बलली महतो भी हारमोनिया बजाता है, कहाँ सीखा? सिर्फ दांत बड़े हैं सामने वाले, गाने के समय मुंह कुदाली की तरह हो जाती है। भारत का डंका लंका में बालदेव जी कहाँ है? सुना कि बालदेव जी साधु हो रहे हैं, कंठी ले ली है। कंठी पर किसका नाम जपा करेंगे, महात्मा जी का या सदगुरु का? चरखा स्कूल की मास्टरनी जी कितना मुटा गई, अरे बाप रे। सिर्फ कालीचरण जी से ही हंसकर बोलती है,
कालीचरण जी आज कुर्ता में गोल गोल क्या लगाए हुए हैं? सोशलिस्ट पार्टी का मुहर है। देखा, कालीचरण जी मोहर वाले लीडर हो गए हैं। बालदेव जी को, बावनदास को या तहसीलदार साहब को मोहर है। मास्टरनी जी उसमें क्या लगा रही है? फूल। वाह, अब और बना, फूल मोहर छाप सिक्रेट। डॉक्टर साहब का नौकर कहाँ आया है? चुप रहो, चुप रहो, शांति शांति। कालीचरण जी को डॉक्टर बाबू बुलाते हैं। प्यारू मंगला देवी से कहता है, अज्जा काली, डॉक्टर बाबू को निमंत्रण नहीं दिया? तहसीलदार साहब खिलावन जी बगैर रहे तो कचहरी गए, डॉक्टर साहब तो थे, जाओ बुला रहे हैं। क्या बात है? जरूर कोई बात है। सुमृत दास बेतार कहाँ है? एक बार बोलिए प्रेम से, काली माई की जय, महात्मा गांधी की जय, सोशलिस्ट पार्टी की जय, इनकिलास। कालीचरण जी जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। हरगौरी बाबू की माँ रो रही है और दूसरे टोले में भी औरतें रो रही हैं। आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि आज के कीर्तन से आपके भगवान भी दुखी होंगे। हम लोग भगवान को नहीं मानते, कामरेड वासुदेव ने बीच में ही टोक दिया। तुम चुप रहो, कालीचरण कहता है, हर जगह मत टपका करो। सब चुप हैं। हरगौरी की माँ अब भी रो रही है, राजा बेटा रे, गौरी बेटा रे। कालीचरण की आंखें भी सजल हो जाती हैं। बचपन से ही वह हरगौरी के साथ खेला कूदा था। पूंजीवाद हो या बुर्जुआ, आखिर वह बचपन का साथी था। वह आज नहीं है। उसकी माँ रो रही है। यह हरगौरी की माँ नहीं रो रही, सिर्फ माँ रो रही है। वासुदेव, सबों से जाकर कहो कीर्तन बंद करें और कोठी के बगीचे में कल शोक सभा होगी, ऐलान कर दो, समझे? वासुदेव सोचता है, सब बात तो समझे, मगर शोक सभा का क्या मतलब? उसमें गीत नहीं गावेगा, भाखन नहीं होगा, बस 5 मिनट चुपचाप खड़ा रहना होगा। बाहरे सभा। अब दोस्तों हम देखते हैं 42वां भाग मैलांचल उपन्यास का। हरगौरी की माँ रो रही है, राजा बेटा रे, गौरी बेटा रे। हरगौरी की 16 साल की स्त्री बिना गौना के ही आई है। हरगौरी की 16 साल की स्त्री बिना गौना के ही आई है। वह बहुत धीरे धीरे रोती है। घूंघट के नीचे उसकी आंखें हमेशा बरसती रहती हैं। शिव शक्कर सिंह पूर्णिया से लौट आए हैं। पुत्र का दाह कर्म करके लौटे हुए पिता को देखकर डर लगता है। झुकी कमर पर हाथ रख शिव शक्कर सिंह बैलों की ओर देख रहे हैं। 2 दिनों से घास पानी छोड़े बैठे हैं दोनों बैल। आंखों में आंसू भर भर कर दोनों कभी कभी चौकन्ना होकर इधर उधर देखते हैं, फिर एक लंबी सांस लेकर एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को जीभ से चाटते हैं, मानो ढांढस बंधा रहे हों। हरगौरी इन्हें कितना प्यार करता था। जब ये 2 साल के बच्चे थे तभी से हरगौरी इनके साथ खेलता था। उसकी बोली सुनते ही दोनों खुशी से नाचने लगते थे। जान से भी बढ़कर प्यार करता था वह। शिवशक्कर सिंह की आंखें आंसू से धुंधली हो रही हैं। जब तक हरगौरी की लाश नहीं मिली थे, उन्हें अपने गिरफ्तार होने का डर लगा हुआ था। दाह क्रिया समाप्त करके वकील साहब ने राम कृपाल सिंह को रोका तो शिवशक्कर सिंह को लगा कि पुल नीचे धंस रहा है, धरती हिल रही है। दरोगा साहब राम कृपाल सिंह को गिरफ्त करके इधर ले गए और शिवशक्कर सिंह अपने साथियों के साथ वहीं से लौट गए। स्टेशन तक दौड़ते ही गया आए थे। ना जाने दरोगा साहब के मन में कब क्या हो। भाग की बात हुई कि बीरज सिंह फिसलकर गिर गए और गाड़ी खड़ी हो गई, नहीं तो शिवशक्कर सिंह वहीं प्लेटफार्म पर ही खड़े रह जाते। प्लेटफार्म पर सबने तो कूद कूद कर हत्था पकड़ लिया। सिंह जी ने ज्यों ही एक हत्था में हाथ लगाया कि एक काले कोट वाले ने पकड़कर खींच लिया। सिकंदर के पास जाते जाते बिरजू सिंह गिर गए तो गाड़ी खड़ी हो गई। बेचारे बिरजू सिंह का एक हाथ कट गया। गार्ड बाबू उसको कटिहार अस्पताल ले गए। जब तक घर नहीं पहुंच गए थे, शिवशक्कर सिंह को भरोसा नहीं था, क्या जाने किधर से लाल पगड़ी वाला निकल पड़े। हसल गांव हाट के पास एक लाल चादर वाले को देखकर उनका कलेजा धुकधुका उठा था। भले आदमी ने लाल चादर की पगड़ी क्यों बांध ली थी। घर जाते ही हरगौरी की माँ को छाती पीटते और जमीन पर लौटकर रोते देखा तो वे भी बच्चों की तरह बिलख बिलख रोने लगे। पुवरिया घर के ओसारे पर हरगौरी की विधवा बहू चूंघट काढ़े रो रही है। सामने दीवार पर हरगौरी का फोटो टंगा हुआ है। रौतहट मेला में छपाया था, पगड़ी बांधकर हाथ में तलवार लेकर। बेटा रे, गौरी बेटा रे। शिवशक्कर सिंह बैल की गर्दन पकड़कर रो रहे हैं। बेटा रे, गौरी बेटा रे। सुमृत दास के कान में सबसे पहले आवाज पहुंचती है, वो शिवशक्कर सिंह आ गए शायद। शिवशक्कर बाबू
रोइए मत, देखिए कलेजा पोख्ता कीजिए। आप ही इतना जी छोटा कीजिएगा तो औरतों का क्या हाल होगा। हे हरगौरी की माँ मर जाएगी, उसको समझाइए सिंह जी। रोइए मत। शिव सुमृत दास शिवशक्कर सिंह को अखबार बाहों में भरकर अखबार को पकड़ कर ले जाते हैं, समझाते हैं तथा आसपास खड़े लोगों से कहते हैं, भाई क्या समझाया जाए, किसको समझाया जाए। पुत्र शोक से बढ़कर और कोई शोक क्या हो सकता है। हम क्या समझाएंगे, हमको तो खुद भोगा हुआ है। एक एक कर 4 लाल को कमला किनारे अपने हाथों से जला आए हैं। कलेजा पत्थर हो गया है। पुत्र शोक है भगवान किसी को ना हो। शिवशक्कर सिंह और जोर जोर से रोने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। सभी आकर यही जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ। हरगौरी की मृत्यु से ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात थी रामकृपाल सिंह की गिरफ्तारी। क्या दोस्तों बात थी, रामकृपाल सिंह की गिरफ्तारी। क्यों गिरफ्तारी किया, कैसे गिरफ्तार हुआ और किन लोगों पर वारंट है। तहसीलदार विश्वनाथ पर भी तहसीलदार साहब आ रहे हैं मोढ़ा दौरे। तहसीलदार को देखते ही शिवशक्कर सिंह फिर धरती पर लौट गए और जोर जोर से रोने लगे। विश्वनाथ भैया, कलेजा टूक टूक हो रहा है भैया हो। तहसीलदार समझाते हैं, शिवशक्कर सिंह रोइए मत, यह रोना तो जिंदगी भर के लिए मिला है। एक दिन रोने से दिल ठंडा नहीं होगा, लेकिन अभी रोने का समय नहीं। मालूम होता है मुकदमा खराब हो गया। सिंह जी के गिरफ्तार होने का मतलब है कि मुकदमा खराब हो गया। अब किसके सिर पर कौन आफत है कौन जाने। खूनी केस है, उठिए, आपसे प्राइवेट में एक बात करना है। शिवशक्कर सिंह तुरंत उठकर खड़े हो गए और तहसीलदार साहब के साथ दरवाजे से जरा दूर चले गए। सुमृत दास प्राइवेट सुनेगा तब ठीक है, असल बात का पता भी तुरंत लग जाएगा। दरवाजे पर खड़े सभी एक ही साथ लंबी सांस छोड़ते हैं। अब किसके सिर पर क्या आफत है कौन जाने। हे भगवान। प्रणाम जोतकी काका। जोतकी काका के साथ खिलावन भी आया है। जोतकी जी पास के खाली मोड़े पर बैठ जाते हैं। खिलावन भी तहसीलदार साहब के प्राइवेट में जाकर शरीक हो जाता है। जोतकी जी धीमी आवाज में लोगों से कहते हैं, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। उनके कहने का ढंग ही ऐसा था जिसके माने निकलते थे, तुम लोगों की जान बलाई हुई क्या। यहाँ से जितना जल्दी हो सके खिसक जाओ, वरना क्या ठिकाना। सब जल्दी से मौका देखकर उठ खड़े होते हैं। जोतकी जी कहते हैं, यही चले आइए तहसीलदार। सभी चले गए। लेकिन बात यह है कि एसपी ने तो यह नोक्स पकड़ा है, तहसीलदार विश्वनाथ की जमीन का बीहन बचाने के लिए तहसीलदार हरगौरी क्यों गया था। तहसीलदार साहब कहते हैं, रामकृपाल भैया तो है नहीं, हम आपको क्या क्या कहें, लेकिन मुकदमा तो आपका ही है, बाजीवन खर्चा तो आपको ही देना चाहिए। शिवशक्कर सिंह गिड़गिड़ाकर कहते हैं। जोतकी जी कुछ कहने के लिए खखारते हैं, लेकिन सुमृत दास बेतार बीच में ही जवाब देता है, शिवशक्कर सिंह मुकदमा तहसीलदार विश्वनाथ का नहीं, तहसीलदार हरगौरी का है, पूछिए कैसे। तो बात यह है कि असल में यह सब खूनखार बेदखली नीलामी तो हरगौरी बाबू ने ही शुरू किया था, हमसे ज़्यादा कौन जानेगा। तहसीलदारी कारोबार को आप क्या समझिएगा। यदि बेदखली और नई बंदोबस्ती की बात नहीं उठती तो गांव में यह लंका कांड नहीं होता। पहले तो तहसीलदार हरगौरी ने ही शुरू किया, तहसीलदार विश्वनाथ उनके मददगार हुए तो इन्हीं की ज़मीन पर संथालों ने धावा कर दिया। अब बताइए कि असल में यह मुकदमा किसका हुआ। असल बात हम जानते हैं, दरोगा को 10,000 देना ही होगा। खिलावन कहता है, तहसीलदार अब जैसे भी हो सब कोई सलाह करके गांव के इस गहर को टालिए। रामकृपाल भैया है नहीं, हम क्या कहेंगे। शिवशक्कर सिंह बस यही एक जवाब देते हैं। बहुत देर के बाद जोतकी जी कहते हैं, जो भी हो न्याय बात तो यही है कि विश्वनाथ बाबू इस मुकदमे में अभी पूरी पैरवी करेंगे। अंत में यही तय हुआ कि सबसे पहले रामकृपाल सिंह को जमानत पर छुड़ाया जाए, इसके बाद सब मिलकर जो बाजी वो सोचे, जो खर्चा होगा सिंह जी लोगों को देना होगा। जोतकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सोशलिस्ट लोग शोक सभा करने गए, एक भी आदमी सभा में नहीं गया। आज लोग सभा का अर्थ समझ रहे हैं। कोई बात हुई तो फुच्च से सभा। हम कहते थे ना, गांव में एक दिन चील काग उड़ेगा। जोतकी काका सभा जुलूस को दोख मत दीजिए। काली चरण बगल में अंधेरे में खड़ा था। आओ काली, तहसीलदार साहब हंसते हुए कहते हैं, तुम लोगों को गवाही देनी होगी, सो जानते हो ना। बालदेव जी को भी, तुम ही दोनों लीडरों की गवाही पर सारी बात है।
कालीचरण ने मोढ़े पर बैठते हुए कहा, गवाही देनी होगी तो देंगे, जो बात जानते हैं वह कहने में क्या है। दरोगा हो, एसपी हो, चाहे मजिस्टर कलेक्ट्रेट हो, सच्ची बात कहने में किसका डर। वाजिब बात, वाजिब बात। जोतकी जी को छोड़कर बाकी सभी कहते हैं वाजिब बात। तहसीलदार साहब का नौकर रंजीत दौड़ता हांफता आता है, कमली दैया फिर तो यहाँ क्या है, डॉक्टर के यहाँ जाओ। तहसीलदार साहब झुंझलाते हुए उठते हैं, भगवान जाने क्या दवा करते हैं डॉक्टर लोग, इतने दिन हो गए बीमारी 16 आना 100 से 12 आना भी नहीं हुई। तो असल में बात खुल गई, मामले मुकदमे की 16 आने बात जो है कालीचरण और बालदेव के हाथ में है। स्यू हो, जोतकी काका उठते हुए कहते हैं, काली बाबू जरा कल जरा अपना हाथ दिखाना तो देखे तुम्हारे हाथ की रेखा क्या कहती है। जन्मदिन और महीना याद है। जोतकी जी के पेट में डर समा गया है। कालीचरण और बालदेव के ही हाथ में जब सब कुछ है तो वह जिसका नाम बतला दें वही गिरफ्त हो जाएगा तुरंत। और कालीचरण ही क्यों, बालदेव भी उन पर मन ही मन नाराज है। बालदेव का तो उतना डर नहीं, मगर कलिया स्यू हो। तो दोस्तों ये था, क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये था 42वां खंड मैलाचल उपन्यास का अध्याय 1 का। अब दोस्तों इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी कहानियाँ जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं उनका अध्ययन करिए। गोदान उपन्यास के सभी 36 खंडों का अध्ययन करिए और मैलांचल के 42 खंडों का अध्ययन करिए। अब अगले खंड में दोस्तों हम 43वें खंड से अध्ययन करेंगे मैलांचल उपन्यास के। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।